ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 21/9/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम। बाबा ने कहा, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट नहीं मिल सकती। रेस्ट मिल सकती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई भी पार्ट नहीं। निर्वाण धाम में तो आत्मा है। प्रश्न दिया बाबा ने, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं। बाबा ने कहा, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं। उत्तर आया है बाबा का, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं यह संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। गीत आया है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं है। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन लोगों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए ना। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सम्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं। पहाड़ों पर टिकाने मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो बराबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में है, परंतु समझते नहीं है कि वे कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आ जाते हो। तुम बच्चे जानते हो यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे रचते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं। माता पिता से रूठ पड़ते हैं ना, जिनके लिए गया हुआ है आश्चर्यवंत, ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। तो बाबा ने क्या, पसंती कथंती फिर रूठ पड़ंती। ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं तो पछतावा है ना। फिर कथंती, कथा सुनने से भी रह जा। पथंती कथंती फिर रूठ पड़ंती, रूठ पड़ जा है ना, फिर गिर जा। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में उसको मुक्ति धाम ही कहा जाता है। बाबा ने कहा, जिसको शांति का तो मिलती कहाँ है? शांति धाम अर्थात निर्वाण धाम में, तो उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में है, परंतु यह अक्सर कोई है नहीं। सारे दिन में कोई न कोई कर्म तो जरूर चलता ही है। आँख पलक झपकी, हाथ पैर हिलाए, वो भी तो कर्म है ना। तो रेस्ट तो किसी को है नहीं ना। तो बाबा ने क्या, हाँ, अल्प काल के लिए रात के दिन को रेस्ट कहते हैं। बाबा ने क्या, अल्प काल के लिए, थोड़े समय के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, बाबा ने कहा, हाँ, सारा दिन बाबा ने कहा था, क्योंकि आत्मा कहती मैं सारा दिन काम करके थक गई, अब रेस्ट लेती हूँ।
अपने को डिटैच कर देते हैं। यह तो जानते हो कि बाप रहते ही कहाँ है, शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वह रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका भारत नहीं। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते हैं तुमको पता है कि मैं रेस्ट में कब रहता हूँ। सतयुग त्रेता में बाबा बनकर संस्था में बैठ जाके वहाँ फिर बाबा ने कोई काम नहीं रहता। वहाँ पर से फिर बाबा भक्ति का भाड़ा देना लग गया। संगम युग फिर बाबा हम ब्राह्मण बच्चों के लिए नीचे धरती पर आ जाए। तो जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में हो, सुख में रहते हो, वहाँ तुमको सुख शांति है। तो सुख शांति है तो माँ बाप भी तो सुख शांति से बैठा रहेगा ना। जब हम दुखी हुए, हाँ बेकारा आए, हाँ गलत कर्म करने लगे, हाँ जब भगवान आया अपने बच्चे से मारना पाए, तो उसको रेस्ट नहीं कहा जाता। पावन का रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ तो ये सुधार कराएंगे तो सुधर आए होंगे ना सब। तो बिगड़ा है जब भगवान आना पड़ा है ना, गलत काम करने लगे। तो बाबा ने कहा मैं वहाँ घर में शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते हैं। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जब रात को नींद करती, तो उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट। कर्म करते अनरेस्ट वास्ती है ना। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं है। अनरेस्ट करती है माया। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं, काम काज सब करते हैं, परंतु अशांत कभी नहीं बनते, अशांत नहीं रहते ना वहाँ सतयुग। बाकी रेस्ट अक्सर नहीं। समझो कोई कहते हैं हम शिमला में जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं। आत्मा है, जब वहाँ रहते हैं तो रेस्ट में है। शरीर में आगे तो कुछ नहीं कुछ तो पाठ बताना पड़ेगा। वहाँ चुप रहते हैं, बाकी रेस्ट कोई को नहीं। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो ये रोंग है, इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ यह जरूर कहा जाएगा कि पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो रेस्ट लेते हैं, न पढ़ना रेस्ट लेना, यह तो फिर थकना हो गया ना। अपना ही खाना खराब करते हैं। समझा जाता है ये रात के राही थक मत जाना, सौरभ की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ मत जाना। माता पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिसे सौरभ की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाए। लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो ये टाइम है ना, संगम युग समझने का टाइम है ना, तो इसमें अच्छी तरीके समझना है। कि देखो 1 साल बच्चा स्कूल में जा तो दूसरी क्लास में, तो उसी तरह भी पढ़ाई है ना। रोज आओगे तो स्कूल में तो जरूर आओगा, ये तो नहीं है कि नहीं आओगा। अनपढ़ माताएं बहुत आगजारी है, क्योंकि बुद्धि की पढ़ाई ना, लखन पढ़ने की तो है। तो बाबा ने कहा समझना अर्थात पढ़ना है ना। बाबा ने कहा समझने का टाइम है, समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, ऊंच से ऊंच है, उनको कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासी को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब दिया और किसने दिया। माँ ने बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते हैं, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं, यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप ही बैठ समझाते हैं
प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वह रचता नहीं है। वो तो रचना है ना, रचता तो शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा, मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार फादर को ही रचता कहेंगे ना। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे कि हमको भगवान ने रचा है। तो बाप पैर समझाते हैं, तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले ये रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप का बनना है, यह बेहद का बात कहते हैं। देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी। ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होकर के गया, बाबा हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि जैसे है तैसे है मेरे, जैसे है तैसे है मेरे। तो बाबा ने कहा, बाप भी ऐसे कहते हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो अभी तुमको मुख वंशावली और फिर तुम मुख वंशावली भी बनोगे। बाप कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम देवी घराने में जाएंगे। बाप यह ईश्वरीय, बाबा यह ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं यह कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, ये ब्रह्मा भी कहते हैं ना कि मैं भी मुख वंशावली बनता। बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, शिव बाबा ने हमको अपना बनाया। तो ब्रह्मा बाप को माँ होगी माने और शिव बाबा बाप होंगे। तो उनको शरीर तो चाहिए ना, शिव बाबा का तो अपना शरीर नहीं है। शिवलिंग मंदिर में पूजा, हाँ तो शिवलिंग बनाया है, शरीर तो नहीं है ना। तो आत्मा है बाबा, तो आत्मा तो शरीर से ये बोलना है। जिसका भूत प्रेत आव है कहते हैं ना, उस फलाने की आत्मा बोला है, इसमें वो भी तो आत्मा का बोला, शरीर तो उसका जल गया। तो उसी तरह शिव परमात्मा भी आत्मा है, तो भी ब्रह्मा के तन में आकर फिर हमने ज्ञान सुना। तो बाबा ने क्या, शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, तो उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, इस ब्रह्मा के तन का लोन लेते हैं। फिर कहते हैं तुम मेरे हो, इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से इस बन्नी स्त्री द्वारा कहते हैं, ये बाबा की बन्नी भी है, बाबा का बच्चा भी है और हमारी माँ भी है ना, बाप भी है। तो बाबा ने क्या, ये शास्त्रों आदि में ये बातें नहीं है। कह रहे थे ना बाबा कि स्त्री द्वारा कहते तुम मेरे बच्चे, तो बाप ही समझाते हैं, और कोई शास्त्रों आदि में ये बातें नहीं। तुम अभी सुनते हो फिर पराये हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा, तो बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहा हुआ है, कुछ तो है ना। ये तो कि दिन रात हो गई, अरे ब्रह्मा का दिन रात, ब्रह्मा सतयुग त्रेता मत जन्म आगे, और द्वापर कलयुग में रात में थे, ज्ञान ना था, अंधेरे में थे, तो वो रात होगी। उसी दिन रात की बात नहीं है ना, मतलब तो अज्ञान अंधेरे में थे। तो बाबा ने क्या, कुछ तो है ना, गया हुआ है ना, झूठ तो झूठ और सच की रति है। परंतु बाप कहते हैं प्राय कुछ न कुछ रहता है, प्रलय नहीं होती। बाबा ने क्या, थोड़े रहेंगे फिर जाड़ बढ़ती को आता है। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी भी होते नहीं है। ऐसे नहीं होता जो ज्ञान, जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए, बच्चा पीपल के पत्ते पर बताओ कैसे आएगा, बच्चे में कितना वजन हो, जन्म लिया है जी भी देखो, कोई तो 3 किलो का हो है, कोई तो 4 किलो का भी होगा, तो पीपल के पत्ते किस तरह आ जाएगा। तो बाबा ने कहा सब गपोड़े है ना, अंधेरे में है ना बेचारे। पीपल के पत्ते का आकार की जमीन बचेगी भारत में, तो वहां श्री कृष्ण का जन्म होगा। बात तो ये है ना। तो बाबा ने कहा सब गपोड़े हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब गर्भ महल से आते हो तो वहां आनंद में रहते हो, तो वहां दुख पाप कर्म कोई भी नहीं होता है, वह है ही पुण्य आत्माओं की भूमि।
यह है पाप की दुनिया, यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कलप तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेगी। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ फिर आधा कलप पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर यहाँ आना नहीं है। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पण करते हैं, अर्थात ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। इतनी भारी प्राप्ति है। उस पढ़ाई का तो हमने एक जन्म की प्राप्ति में लगी, एक जन्म अपना पढ़ाई पढ़े लिखकर भाई नौकरी लागी तो मिल गई प्राप्ति। और इस पढ़ाई में ये थोड़ा हटेन रहा संगम का 13-14 साल थे, इसमें हम ये पढ़ाई पढ़ लेंगे तो हम सतयुग में 21 जन्म था हमने यहाँ बादशाही मिल जाएगी। हमारी पढ़ाई आओगी 21 जन्म थे कहाँ। तो बाबा ने कहा तो बहुत चाहिए ना, यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए, तो बहुत चाहिए ना। तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया नया देते बाबा, सारी हमारी बुराई लेकर और हमने फिर सब कुछ नया दिया। पुराना लेकर सोने का देते। ऐसा बाप की मिल है जो पकपन लेकर लखपन देवे है। सब कुछ पुराना स्वभाव संस्कार क्रोध वगैरह ये सारे लेकर और हमने सारी अच्छाई देने लग रहे। देखो तो बाबा ने कहा तो बहुत चाहिए तो तुमसे सारे कीचड़ पट्टी लेकर नया देते, पुराना लेकर सोने का देते हैं। देखो लोहे का लेकर और सोने का देते। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट जो चलता आया है यह ड्रामा में था। सब ने घर बार छोड़ा, नहीं तो पाठशाला कैसे शुरू की बात है ना। ये जब भट्टी बनी थी 1936 में जब भट्टी बनी थी तो उस समय घर बार मतलब कि थोड़ा बहुत भाई बहन घर बार छोड़कर भट्टी बनानी थी ना, ये संस्था चालू करनी थी। और अब तो बाबा का गृहस्थी में रहते हुए अपना कमल फूल समान बनो, पढ़ाई भी करो भाई, ये घर का काम भी करो, सारा कुछ करो। तो बाबा ने क्या, मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वह तो दिखाते हैं। बिल्ली के पुंगरे आदि थे तो भक्ति मार्ग में क्या है ना, वही बिल्ली के पुंगरे भट्टी में सेक रहे। तो बिल्ली के पुंगरे बिल्ली के बच्चे हैं जो भट्टी में सेक रहेंगे, भट्टी में उसने डाल देंगे। तो भट्टी कौन सी थी, ये चारों तरफ आग लगेगी और बाबा अपने बच्चों को सेफ रखेंगे। यह सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी, फिर यहाँ यह ज्ञान, फिर वहाँ यह ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे फिर गिरेंगे। सतयुग त्रेता 21 जन्म राज्य करेंगे फिर गिरेंगे। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। त्रिकालदर्शी बने का पार्ट तुम्हारे में अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है और कोई का पार्ट नहीं है। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी तो है बीच के भाई प्लाट। नाटक में बीच में फिर हंसी थोड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कलप बाद देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्कर फिरता रहता है। तब तो तुम समझते हो ना, परम पिता परमात्मा भी परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। बाप कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ, वह तो जड़ बीज होते। शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है ना, तो यह है चैतन्य बीज। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं ना शिव बाबा। तो मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है बाबा, शिव बाबा कह रहे मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में हूँ, तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी यहाँ मिलता नहीं। हाँ ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता सुख शांति रहती है, ये तो बात ठीक है। सत्युग में 100% पवित्रता सुख शांति हैप्पीनेस सब कुछ हो। नाम ही क्या है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत श्री अकाल, है ना। कोई भी काल नहीं खा सकता। ये दुनिया स्वर्ग तुम्हें कहे ना, ऊपर स्वर्ग बता देता, ऊपर स्वर्ग नहीं है, नीचे स्वर्ग है। बाबा ने क्या सच बोलने वाला है ना बाबा, सत श्री अकाल। उनको कोई काल नहीं खाता, उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते हैं ये अच्छी दुनिया है,
इस बम्बोर को आग जरूर लगनी है। पुरानी दुनिया है ना, अपवित्रता की तो कर ले होनी है, पवित्रता की नहीं, अपवित्रता की कर लो, बुरी बुरी चीजा की बुराई कर लोगी तो उनको कहा जाता है कालों का काल। तो बाप कहते हैं ये अच्छी अच्छी दुनिया, इस बम्बोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, महाकल्याणकारी है ये। तो मनुष्य यह करते हैं शांति हो जाए, वो या समझते हैं स्वर्ग के गेट ना खुले। तुम तो ताली बजाते हो बम्बोर को आग लगे, और हम नई दुनिया में सतयुग में जाओ, वैकुंठ में। तो यह विनाश जो वाला समुद्र ज्ञान से प्रज्वलित हुई है, तो जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जो भगवान के बच्चे बनेंगे वे सतयुग के मालिक बनेंगे। सतयुग ने स्वर्ग बोला है ना बाबा, बाकी सबको हिसाब किताब चुप कर वापिस जाना है। तुम जानते हो अब वापिस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पार्टिसिपेट करना है। सतयुग में यह इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता की एक रचना लागी बात। तो ये ब्राह्मण बच्चे बन के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उनमा के रूप हमने ज्ञान सुना, तो वे तो फिर सतयुग में देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा मनुष्य से देवता की एक रचना लागी बात, तुमको कोड़ी से हीरे जैसा पति से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना ही पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, तुम जानते हो हम अपने लिए स्वरूप की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई उठकर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत पूछे। रावण कौन है? पांचवे का। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत देते रहो, बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते। अच्छा जीवा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठू बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ बाबा ने कहा कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरा पॉइंट जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है, कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं जाना। श्लोक वरदान दिया बाबा ने, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार हो। कंबाइंड रूप आत्मा श्री बाबा कंबाइंड बन सेवा में खुदाई जादू का, बाबा के जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार हो, खुदा के मददगार हो। साथ दिया है स्वयं को सिर्फ सेवादारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवादारी समझकर सेवा करो। इस समर्थी से याद और सेवा सब तक कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदा ही खिदमतगार हूँ, यह नाम सदा याद रहे तो सब तक खुदाई जादू हर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनना। कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनना। ओम शांति, ओम शांति।